घर में बहू आई इसलिए पटाखा दगा। हाँ भैया बिल्कुल। लेकिन भैया हाँ मुन्ना बोल। कुछ बात आपसे करना था भैया। अब क्या कहना चाहता है? बेफिक्र कहो। अपने पढ़ाई के विषय में जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत। अरे मेरे भाई बेखौफ हो के तू मुझसे कह सकता है, बोल क्या कहना चाहता है? आप यही कहते थे ना कि कोई भी सामने आ जाए उसे पीछे मत हटना। हाँ सुनिए हमारी बात भैया। हमारी नौकरी लगने वाली है भैया और 50,000 रुपए की मांग है भैया और 50,000 मुझे चाहिए। इसलिए मैं माँ के सामने, भाभी माँ के सामने ये बात नहीं कहा भैया। हमारा दर्द आप ज्यादा समझेंगे, हमारी बात को आप समझ सकेंगे, इसलिए हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भैया हमें 50,000 की व्यवस्था करिए और वो पैसा लेकर के हम तत्काल घर से जाएंगे भैया। मुन्ना क्या कह रहा है कि तेरी नौकरी लगने वाली है? हाँ भैया। और नौकरी के लिए तुझे 50,000 रुपया चाहिए? हाँ भैया। बस इतनी सी बात के लिए तू घबराया हुआ है? मेरी बात सुन मेरे भाई। बोलिए भैया। तुझे पैसा चाहिए? हाँ भैया। नौकरी के लिए तुझे पैसा चाहिए? मुन्ना मैं पैसे इंतजाम करूंगा। तू इस वक्त थका है, सफर का थका हुआ है, चल आराम कर, सुबह मैं तुझे पैसा दे दूंगा और तू चले जाना। ठीक भैया? हाँ। हमें विश्वास था कि आप हमारी इच्छा, हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे भैया। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम दुनिया में नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं भैया। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा भैया। अरे मेरे भाई, तेरा भाई रात दिन यही तो सपना देखता चला आया है कि कब मेरा लक्ष्मण, मेरा अनुज, उसे नौकरी मिल जाए। कल सुबह तक पैसे की व्यवस्था हो जाना चाहिए। ठीक है, कल हमारी ट्रेन हम चले जाएंगे। अच्छी बात है। ठीक है भैया। या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? क्या दूंगा, लेकिन मैं कहां से पैसा दूंगा? अब तो एक ही रास्ता बचा हुआ है कि अपने खेत की फसल इस वक्त तैयार हो गई है। हाँ भैया, फसल तो एकदम तैयार होगी बा। फसल तैयार है। हाँ फसल को कटवाएंगे जरूर भैया, और बाजार जाकर उसे बेच देंगे। जो कुछ पैसा मिलेगा
कुछ पैसे फसल के मिल जाएंगे और कोई घर वर से करके हाँ भैया अपने भाई को 50,000 रुपया दे दूंगा। जरूर भैया। उसे नौकरी मिल जाएगी अरे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। भैया अरे क्या भैया बात है? अरे भैया पहले मेरी बात सुनिए। अरे भैया ओ क्या कहते हैं माधुरी को और भाभी माँ को वो पलटी हो रही है। अरे अरे बेटवा जी अच्छा ही बताओ हाँ तू माँ। दोनों जने कहा है तना खुशी है अरे माँ अरे मुबारकपुर हो। नहीं सारे कब सा तड़ौरा हो सारे पागल। अबे मुबारक हो। हाँ? आखिर बात क्या है बेटवा अरे माँ भैया नहीं बताएंगे। भैया बताने में माँ तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। मेरी बहू और मेरी पत्नी दोनों डिलीवरी है। का हाँ दोनों को बच्चा होने वाला है और बच्चे उसी से पीड़ित है। ए बेटवा देखा जे देखिए माँ भैया भाभी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन और मुन्ना- माधुरी के भी। तहिया का करते जो अरे मैं भैया के पास आया था। अरे जोते हम अरे मुन्ना ए सारे जोक हुए क्या बात निहुरा जाता है। चल तू गाड़ी बहू को संभाल। टुक टुक निकाल टुक टुक टुक। हमरे ही नहीं समझ में आता है कि गाड़ी की कितने का माइलेज दे जौन सर्विस मांगा। अरे धर्मेंद्र भैया भैया आप तत्काल चलिए। पहले अगर मेरे साथ। नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ठीक है। अगर दोनों का ऑपरेशन कराना पड़ा तो बहुत पैसा खर्च होगा। नहीं भैया भगवान करे नौबत ना आए भैया। पहले आप हमारे चलो साथ चलिए। परमेश्वर बेटवा जी यहाँ आवा क्या बात है मुन्ना मैं यही सोच रहा हूँ कि हे भगवान अब कैसा हो। हे मालिक अगर नॉर्मल हो गया दोनों बच्चे तो ठीक है। कहीं ऑपरेशन कराना पड़ा तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा माँ। अजय इतना भी बेटवा खर्च लगता है कहाँ से लाऊंगा। कैसे पैसे का इंतजाम करूंगा। अरे पगला खा है चिंता करते हैं भगवान सब ठीक कर दे ही। लेकिन एक बात बताओ हाँ जब से विजय आए बा तो बहुत उदास रहा था कौन बात है का नहीं माँ तू माँ है तुमसे क्या छुपा होगा। मेरे मुन्ना की नौकरी लगने वाली है और उसे पैसे की जरूरत है। मैं अपने भाई से वादा भी कर लिया हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी फसल तैयार है वही फसल कटवाऊंगा और बाजार में बेचकर मुन्ना को वही पैसा दे दूंगा। ठीक है बेटा लेकिन अब उससे पहले तो ये मुसीबत आ गई माँ। अरे कोनो बात ना पगला चल सब ठीक हो जाए मालिक का भरोसा है। चलो माँ ठीक ही होगा। चलो बेटा चलो वो तो हो। हरे 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 वाह भगवान वाह। मालिक तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। मेरी फसल तो इतनी अच्छी हुई है ये हमार दीनिया। आ? और फसल पक के तैयार भी हो गई है। देख ये हमार दीनिया। भगवान ने हमारी सुन लिया। ये हमार दीनिया। हाँ मेहनत तुमने भी किया और हमने भी किया। काहे खेते में अगर देसी अगर खाद न डाले हुए 2 टाली और 8 बोरिया अगर हम देसी खाद यानी गोबर वाला। हाँ हाँ 5 हाँ जेका गौशाला में मिला था। हाँ अपनी फसल तैयार है। फसल नंबर ये 1 क्या भैया देगा? है। अब कीटनाशक वाली दवा डाल दे बस। अबे धर्मेंद्र ये कमीने साले क्यों आ रहे हैं अपने घर। क्या हाँ? हो? ये दोनों साले क्यों आ रहे हैं। हम हैं? तक क्यों ना दिखा तू आखिर घबरा- मेरे घर क्यों आ रहे हैं क्या काम है। तू घबराए जिन हम ही पटक के मारा।
पहली बात तो हम उन मर्दों से बात नहीं करते जो औरतों के अखाड़े में लंगोटा बार कर लड़ने जाते हैं। तुम लोग मेरे घर पे आए हो, आखिर मेरे घर आए हो क्या काम है? होपलेस हम लोग हैं और हम लोगों से ज्यादा होपलेस आप हैं। इस समय हम आपके घर में नहीं, आपके खेत में आए हुए हैं। खेत में मेरे क्यों आए हो? क्या काम है? कोई तो काम होगा। दयालु कृपालु भगवान जी, महात्मा जी। कौन दया शंकर? अच्छा, आधा हो गया। अजय भैया, तुम लोग के आने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं, उस दिन की बात हमें याद आ रही है। उस दिन हम लोग थोड़ा सा दारू तो पिए ही थे, साथ में 2 चिलम गांजा भी पी लिए थे। दारू गांजा जब दोनों लड़ जात है तब लड़ाई झगड़ा सूझत भैया। वह दिन हमसे तुम लोगों के कहने का मतलब भी समझ रहा हूँ। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी अजय भैया, हम लोगों की गलती माफ कर दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। तुम लोग गलती माफ कर दीजिए। चलो ठीक है भाई, अगर तुम लोग माफी मांग रहे हो तो मैं तुम लोग गलती माफ करता हूँ। बताओ क्या बात है, किस लिए आप आए हो? कुछ नहीं बात है भाई साहब। अरे कोई कुछ तो काम होगा। हम लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है। अरे ये कहो कि हम लोग कैसे जिंदा है, वरना हम लोगों को आत्महत्या कर लेना चाहिए था। हकीकत में बताओ अजय भैया, आपने हमें माफ कर दिया। हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये मगरमच्छ के आंसू क्या बात है भाई? कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सूर्य पूरब से आज पश्चिम कैसे उदय हो गया। एक जगह सेट कर छोड़ दे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि सूर्य पूरब से आज पश्चिम कैसे उदय हो गया अचानक। वक्त की नजाकत है भैया। वक्त की नजाकत। एक बात नहीं, ये हवा का रुख कैसे बदल गया भाई? हवा का रुख बदलता है वक्त आने पर। ये वक्त वही किसी तो का सोच रहा हूँ, ये कैसे बदल गया? देखो भैया, कुछ जरूरी बात है। बात यह है कि हम लोगों ने बहुत आपको मारा था। चाहो तो जूता निकाल करके, अगर नहीं आपके पास हो, किसी दूसरे का जूता लेकर के मार सकते हो। तुम लोगों की तरह मैं कमीना नहीं हूँ। मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि तुम लोगों को जूता बरसाऊं। आप हमें माफ कर दिए भैया। अजय का यार का फाने हैं अजय भैया। एक कुछ पैसा है, ले लो भैया, तब हम समझेंगे कि आपने हम लोगों को माफ कर दिया। अन्यथा हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। यानी ये पैसा दे। आज तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। हम मजदूर हैं आपके आगे। नहीं, मजदूर तो मैं हूँ, तुम लोगों ने मुझे मजबूर अरे कर हम दिया। सारे लोग पहले मगरूर थे, लेकिन अब मजदूर की तरह हो गए हैं। मगरूर थे, मशहूर हो गए। नहीं, मजबूर हो गए हैं। अच्छा, मजबूर तो मैं हूँ। ठीक है, ले लो अजय भैया, 500 की नोट है। ले रहा हूँ भाई। तो ये पैसा ले लूं? ठीक है, अगर तुम दे ही रहे हो तो ले लो, लेता हूँ भाई। लेकिन शुभ कब माना जाता है? जब इसमें 1 रुपया और मिलाया जाए तो। अगर आप देना ही चाहते दे रहे हैं पैसा, अब तो भाई 1 साहब रुपये शुभ के लिए जरूरी है। अब साहब अब जूता भे मारा शुरू किया है हमें सबके। देखा नाथ रिश्तेदारी वाली बात ना हो। हमारा नंबर ले ले, कौनो दुख मुसीबत पड़े भाई तुमका याद की है। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए। कार्ड है? ठीक है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दुनिया के ऊपर आसान करबे ना, खाली अपने मने के ऊपर आसान करी थे। जेका जेकर ऊपर हम आसान कर दे, हियां से ले खाड़िया तक टहलत हैं। मालिक ने चाहा, अगर यह मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। ठीक है भैया, जाइए। आपको प्रभु सलामत रखे। आपके बीबी, अब बच्चा तो है ही नहीं, बीबी माँ भाई को सलामत रखे। ऊपर वाले करम हो जाए। जा भैया जय जा। हमार भैया थोड़ा दूसरे। हमका बहनोई जी कहा, अगर हमारे औरत के अगर बहन माना था तो ठीक है, कह सकते हैं। जा जीजा सारे जा।
भैया बोलो। हम लोगों ने जलील किया था, आज इसके पांव पड़ना पड़ा। वक्त आने पर कभी कभी गधा साला भी मेहमान बन जाता है। वैसे एक बात बताऊं भैया, गधे के पीठ पे कभी कोई घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है। बोलो भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या हमसे? समझ पाया भैया न तुम्हारा बात भैया आप ही पैसे दिए, आप ही जख्म दिए, आप ही मराम लगा रहे हैं। समझ नहीं? तो कहने का मतलब है भैया, तुम ये जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ कि आखिर हमने पैसा क्यों दिया? क्यों दिए भैया? एक समय यह था कि हम लोगों ने बात करके साले को मारा था, और आज पैसा क्यों दिया? पैसा दे रहे हो भैया? मेरी बात सुनो। और मजबूर हो के इसको आना पड़ेगा। रणनीति, कूटनीति और तीनों नीतियों का बादशाह चाणक्य नीति। अब इसके साथ हम चाणक्य नीति चलेंगे। कैसे भैया? अच्छा ये एक बात बताओ भैया, क्या किसान मजदूर गरीब को सबसे बात पहले उन्होंने घमंड किस बात का होता है? भैया घमंड उनकी इज्जत होता है। यानी कि हेलो, ये गरीब लोगों को सबसे ज्यादा अपनी कीमत, अपनी इज्जत समझते हैं। इज्जत समझते हैं भैया शैतान सिंह, तुम अभी ना समझ हो। क्या बात है भैया? अरे इज्जत किसको नहीं प्यारी होती है? हेलो, अगर गरीबों को अगर किसी बात पर घमंड होता है तो वो अपनी फसल पर घमंड रखते हैं। फसल पर कैसे घमंड करते हैं भैया? गरीब यही सोचते हैं कि ये फसल होगी, जब फसल तैयार हो जाएगी इसको कटवाऊंगा, अनाज ले जा करके मार्केट में बेचूंगा, घर बनवाऊंगा, भाई की शादी करूंगा, तमाम प्रकार के सपने बुने रहते हैं। सजा कर। अब तुम्हें एक बात बताऊं, क्या भैया? ये कैसे अपने दरवाजे पर रात दिन सड़ेगा? आगे आओ, आगे आओ। चलो। क्या देखा है आपने? तार देखा बिजली का।
बिजली का तार देखा ना? देखा। अब हमारे कंप्यूटराइज को देखो, यह बिजली का तार अजय के खेत पे गया हुआ है। खेत से गया हुआ है। अब पैसे के दम पर मैं एक लाइनमैन को खरीदूंगा और वो सिट डाउन ले करके बिजली का तार काटेगा और अजय के खेत में तार गिरेगा। उसके बाद अजय साला के जो फसल तैयार है उसके खेत में हम दोनों भाई आग लगाएंगे। आग लगा। सारी फसल जल के राख हो जाएगी। तब साला मजबूर होकर के जब हमारे पास आएगा, वाह भैया तब वाह। साले से पूछूंगा, जब फसल कट के राख हो जाएगी, लोग गांव के लोग यही सुनेंगे कि आग लगी है, चलो हम लोग पानी लेकर के बुझाने चलते हैं। लेकिन जब बिजली का तार देखेंगे जी भैया। तो गांव के लोग थोड़ा दूर ही रहेंगे कि नहीं भैया वहां मत जाओ, बिजली का तार गिरा है। इसमें करंट हो सकता है। उसके बाद साला ये मजबूर होकर के हमारे दरवाजे पर। जी भैया। तो क्या देखते हो, चलो आग जलाने की तैयारी करते हैं भैया। जी भैया। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान